नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया 90 परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन। आपदा में मदद के लिए आगे आई श्रमदान संस्था, शिमला निगम को दिए त्रिपाल और टेंट। सीपीएम ने प्रधानमंत्री को दिलाई 9 साल पहले किए वायदे की याद, करोड़ों युवाओं को देना था रोजगार, मगर भूले प्रधानमंत्री। एसएमसी अध्यापकों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, 30 सितंबर तक का अल्टीमेटम। इंडिया वर्सेस भारत पर लोगों को बरगलाने की केंद्र की पूरी कोशिश। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची कुल्लू, आपदा प्रभावित क्षेत्रों का कर रही दौरा। और अब शुरुआत करेंगे हिमाचल के प्रमुख समाचारों से। खतवाड़ गांव के सूत लेने डायरेक्टर जनरल ऑफ माइनिंग सेफ्टी गाजियाबाद के निदेशक टीम के साथ गांव पहुंचे। इसमें खदानों और प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया गया, जिसके बाद निदेशक खान सुरक्षा महानिदेशालय संजीव कुमार ने बताया कि ग्रामीणों और माइन मालिकों से बात की गई है, जिसके बाद एक रिपोर्ट तैयार होगी। खान सुरक्षा महानिदेशालय से श्रीनगर क्षेत्र के निदेशक के हैसियत से आज मैं यहाँ पे एक कंप्लेंट जांच के हेतु यहाँ पे आना हुआ हमारा। और इस खदान में जो कंप्लेंट आई थी, कंप्लेनेंट और माइंस के ओनर्स रिप्रेजेंटेटिव, उन लोगों को साथ में बिठा के बात किया। तो जो कंप्लेंट है उसमें जो हमारे क्षेत्राधिकार में आने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली 90 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। लाहौल स्पीति के बिलिंग पुलों में बना ये पुल देश के रक्षा बलों के लिए रणनीतिक तौर पर भी महत्व रखता है। वहीं पुलिस अधीक्षक मयंक चौधरी ने क्या कहा, जरा सुनिए। जो है इस मनाली सरचू रोड पे 7 पुल का रिक्वायरमेंट था, जो इसमें से लास्ट ईयर हमने 4 पुल इनॉग्रेट कर चुके हैं। ये पुल उसी सिलसिले में एक और पुल है जिससे बड़ी गाड़ियों का आराम से जाना आना होगा इस पुल में। इस पुल में अराउंड 900 करोड़ का लागत हुआ है। इसमें काम जो हुआ है इंक्लूडिंग और बाकी काम मिला। ग्रामीण विकास मंत्री अनुरुद्ध सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि देश में बेवजह ही बहस को जन्म देकर लोगों का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाने की पूरी कोशिश केंद्र सरकार कर रही है। चाहे इंडिया हो या फिर हिंदुस्तान हो या फिर भारत ही क्यों ना हो, मान्य तो एक ही है और इसका मतलब भी एक ही है। लेकिन इन दिनों इंडिया वर्सेस भारत ट्रेंड खूब कर रहा है। G20 शिखर सम्मेलन का जिक्र करते हैं तो प्रधानमंत्री के आगे लगी देश के नाम वाली प्लेट जिस पर भारत लिखा था, तो वहीं G20 इंडिया भी लिखा गया था। और अब इस नए बदलाव ने भी कहीं ना कहीं चर्चाओं को और हवा दे दी है। मैं समझता हूँ, लेकिन बीजेपी के जो है इन गप्पों से लोग थक गए हैं। वो भी समझते हैं कि ध्यान भटकाने की कोशिश जो है वो करी जा रही है, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ गए हैं। ना ये बेरोजगारी की बात करते हैं, ना ही महंगाई की बात करते हैं। कोई करे तो कोई ना कोई नए शगुफा छोड़ देते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात छेड़ दी अभी, ताकि लोग जो है महंगाई और एसएमसी अध्यापकों ने सरकार को 30 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया है और अगर सरकार उनके लिए पॉलिसी का निर्माण नहीं करती है तो 2500 से ज्यादा अध्यापक ऐसे हैं जो सड़कों पर उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। खैर, नीति न बनने के कारण उनका शोषण भी हो रहा है, ऐसा कहना है। सर, मैं सुनील शर्मा, अध्यक्ष एसएमसी एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश। देखिए, हम कई महीनों से जो है सरकार से मिलते आ रहे हैं, लेकिन आश्वासन के सिवाय आज तक कुछ भी नहीं मिला है। और अगर 19 का 20 भी हमारे पॉलिसी में अमेंडमेंट होता, इतनी कैबिनेट हुई है, लेकिन सरकार ने अभी तक 19 का 20 नहीं किया है हमारी पॉलिसी में। हम इतने परेशान और इतने हताश हो चुके हैं कि आज आपके माध्यम से भारत वर्सेस इंडिया पर हो रही जमकर बहस ने अलग ही रंग रूप दिखाने शुरू कर दिए हैं। इसी बीच मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल भी पीछे नहीं रहे और मुख्यमंत्री के आपदा के दौरान दिन रात काम करने की भी उन्होंने जमकर तारीफ की है। तो वहीं प्रधानमंत्री को 9 साल पहले वायदे की याद भी दिला दी है। जब भारत वर्सेस इंडिया खूब ट्रेंड कर रहा है तो उसी बीच प्रधानमंत्री को भी आड़े हाथ किशोरी लाल ने लिया है।
प्रधानमंत्री ने यह वायदा किया था कि देश के तकरीबन 2 करोड़ युवा ऐसे होंगे जिन्हें रोजगार दिया जाएगा। से पैसे मिले हैं, दूसरे जो प्रदेश हैं हमारे, वहाँ से पैसे हमें मिले हैं। और यहाँ की प्रदेश की जो प्रबुद्ध जनता है, देवतुल्य जनता, उन्होंने भी अपना आशीर्वाद जो है वो लोगों की राहत के लिए दिए हैं। मेरे क्षेत्र से 18-20 लाख रुपया जो इकट्ठा हुआ है वो आपदा राहत कोष में उसको भी दिया गया है। इसी तरह और भी पैसे आएंगे तो उन गरीबों की मदद के लिए होंगे जिनके आसियाने उजड़े हैं। तो यहाँ दानी सज्जनों की कमी नहीं है, लोग दिल खोल के अपने आप पैसे दे रहे हैं, हमारी कोई मांग नहीं है, खुद आके ड्राफ्ट और चेक दे रहे हैं। प्रदेश में बरसात में भारी नुकसान हुआ है, जिससे प्रभावित परिवारों की मदद के लिए श्रमदान संस्था आगे आई है। संस्था की ओर से टेंट मुहैया करवाए गए हैं, तो वहीं 15 बड़े त्रिपाल और 6 टेंट ऐसे हैं जिन्हें निगम के महापौर को सौंपा गया है। इसकी जरूरत है, उन्होंने मैं बोला था कि त्रिपाल और टेंट की जरूरत है, तो अभी हमने इनको 6 टेंट जो दिए हैं, जैसे मेरे साहब ने आपको बताया, इसकी कैपेसिटी जो है 14 से 15 लोगों की बैठने की, सोने की है। और त्रिपाल जो हमने इनको 14 दिए हैं। और वैसे डीसी मंडी को हम लोगों ने 352 त्रिपाल वहाँ दिए हैं, 100 कंबल दिए हैं, राशन भिजवाया है वहाँ पे। और उसी तरीके से हमने आज के लिए फिलहाल इतना ही, जल्द लौटेंगे बड़ी खबर के साथ।